Good morning, student. Today we will start chapter 9, Force and Laws of Motion. हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा जिसके अंदर हमने मोशन को डिस्कस किया. मोशन में हमने स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने स्टडी किया है. इसके बाद हम फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि फोर्सेज कौन कौन से टाइप की होते हैं और लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं. अगर वो तो हमने मोशन पढ़ा था कि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, अगर कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है तो मोशन हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकता है. ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करने के लिए क्या है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होनी चाहिए. ठीक, अब हमें इसके साथ फोर्सेस के साथ भी पढ़ना है कि अगर किसी मोशन में अगर कोई फोर्स अप्लाई कर दी जाए तो उस पर क्या इफेक्ट होगा. ठीक है, तो फर्स्ट इस चैप्टर में क्या है कि फोर्स क्या होती है और फोर्स का इम्पैक्ट क्या होता है मोशन के ऊपर. तो फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि फोर्स क्या होती है. फोर्स बेसिकली एक एक्सटर्नल एफर्ट होता है, मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट जो कि स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश करे. मतलब द एक्सटर्नल एफर्ट्स आइदर पुश और पुल ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या हो सकती है, आइदर द रेस्ट पोजीशन और इन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो इसकी यूनिफॉर्म मोशन में भी हो सकता है ऑब्जेक्ट और रेस्ट पोजीशन पे भी हो सकता है. ठीक है, तो उसको चेंज करने की जो कोशिश करती है एक्सटर्नल एफर्ट, उसको हम बोलते हैं फोर्स. फोर्स किस किस टाइप की होती है, डिफरेंट टाइप की हो सकती है. बैलेंस फोर्स हो सकती है, अनबैलेंस फोर्स हो सकती है. जो फोर्स है वो वेलोसिटी को चेंज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है उसकी, या फिर उसके मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकती है, या फिर कभी क्या होता है कि उसकी सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर रही होती है, मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रही होती है. ठीक है, और फोर्स है वो शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकते हैं. जैसे कि आपका एग्जांपल दे रखा है, फोर्स को एक ट्रॉली को पुश करते हैं. हमने ब्रिज कोर्स में भी पढ़ा था कि फोर्सेस क्या क्या होती हैं. ब्रिज कोर्स में हमने इसके एग्जांपल्स भी देखे थे कि कौन सी पुश फोर्स होती है, कौन सी पुल फोर्स होती है. अब देखो, तो ये एग्जाम्पल है, ये पुश फोर्स का एग्जाम्पल है, ये हमारा पुल फोर्स का एग्जाम्पल है. इस तरीके से ये वाला पुश फोर्स का एग्जाम्पल है कि ये इसको स्टिक करेगी और ये इसके बॉल के जो स्टेट ऑफ रेस्ट है उसको चेंज करेगी. ठीक है, तो इसी तरीके से कई टाइप की फोर्सेस होती हैं जो चेंज करने की कोशिश करती हैं स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब देखो शेप एंड साइज को कैसे बैलेंस फोर्स करती है. जैसे स्प्रिंग ले लिया हमने, इसको कंप्रेस करते हैं तो इसका साइज चेंज हो जाता है स्प्रिंग का, और इसको अगर स्ट्रेच करते हैं तो इसका साइज बढ़ जाता है. ठीक है, तो ये शेप और साइज को भी चेंज करती है फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं. जैसे बॉल का एग्जांपल दे रखा है, बॉल को हम प्रेस करते हैं तो साइज कहीं ना कहीं बॉल का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फोर्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पे. तो जो फर्स्टली मैंने आपको फोर्स का जो डेफिनेशन बताई है वो क्या है कि फोर्स द एक्सटर्नल एफर्ट आइदर पुश और पुल ट्राइज टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट आइदर रेस्ट पोजीशन और मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. ये फोर्स होती है. ठीक है, तो फोर्स क्या क्या चेंज कर सकती है. इट कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड इसमें एक और चीज ऐड होगी, एंड शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ. ठीक है, ये इसमें एक चीज और ऐड हो गई है कि इट ऑल्सो कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, इस तरीके से हम फोर्स को पढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स कौन सी फोर्सेज होती है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, उस पर बैलेंस फोर्स कब कोई भी फोर्स उसके ऊपर बैलेंस फोर्स कब कही जाएगी, जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर 2 फोर्स अप्लाई की जा रही है. एक इस तरफ लगाए, एक जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स मैंने इस तरफ अप्लाई किया, एक फोर्स मैंने इस तरफ अप्लाई किया. अपने दोनों हाथों से पकड़ के मैं इसको दोनों डायरेक्शन में खींच रही हूँ. ठीक है, तो अगर मैं दोनों डायरेक्शन में सेम फोर्स से मतलब सेम फोर्स अप्लाई कर रही होंगी तो ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन को चेंज करेगा ही नहीं, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेज जो होती हैं वो अपने आप को कैंसिल कर देती हैं, और जो जो नेट फोर्स होता है वो 0 हो जाता है. तो इसी को बोलते हैं बैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, द 2 or more forces are said to be balanced force if they are equal and opposite and do not change the state of rest or motion of an object. कि मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है या फिर मोशन में है तो हम उसके ऊपर जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वो जो नेट फोर्स होता है वो 0 के इक्वल होता है. तो वो वाली फोर्सेस क्या कहलाती है, बैलेंस्ड फोर्स कहलाती हैं. ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दे दिया कि एग्जाम्पल मान लिया, मैंने कोई एग्जाम्पल दे दिया, ये मैंने कोई बॉक्स ले लिया, इसके ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स मैंने इस तरफ लगाई और 5 न्यूटन की ही फोर्स मैंने इस तरफ लगाई. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो दोनों फोर्सेज हैं वो इक्वल हैं, डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट, तो इसमें नेट फोर्स क्या होगा, 0. ठीक है, इसमें नेट फोर्स क्या होगा,
जीरो। ठीक है, तो मैंने सेकंड डेफिनेशन ये लिखी है, फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स इफ द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, नेट फोर्स बैलेंस फोर्स कब कहलाएंगी, जब उसके ऊपर जो कंप्लीट सिस्टम है, मतलब ये वाला जैसे सिस्टम मान लिया, इसके ऊपर टोटल फोर्सेस कितनी, एक 5 न्यूटन इस तरफ है, एक 5 न्यूटन इस तरफ है, तो जो टोटल फोर्स है नेट फोर्स जो आएगा उसके ऊपर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस फोर्सेस। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा है अनबैलेंस फोर्सेज। अनबैलेंस फोर्सेज क्या होती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमने इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेज नहीं लगाई, दैट मीन्स कि हमने जैसे ये एग्जाम्पल दिया था कि 5 न्यूटन 5 न्यूटन। सेकेंड हम एग्जांपल दे देते हैं, एक कोई बॉक्स है, इसके ऊपर इस तरफ 7 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इस तरफ लगा रखी है हमने 5 न्यूटन की। तो अनबैलेंस फोर्स है, नेट फोर्स किस तरफ है, ऑन राइट साइड, और कितनी ज्यादा है, 2 न्यूटन ज्यादा है। तो ये क्या करने की कोशिश करेगी, कहीं ना कहीं इसकी बॉडी का स्पीड को चेंज करने की कोशिश करेगी। अगर ये रेस्ट में होगा तो इसको 2 न्यूटन की फोर्स से खींचती रहेगी, अगर ये मोशन में होगा तो उस मोशन में क्या होगा कि 2 न्यूटन की फोर्स और एक्सटर्नल ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये अनबैलेंस्ड फोर्स डिफाइन कर सकते हैं। इफ 2 अनइक्वल फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन अ सिस्टम और ऑब्जेक्ट and change the state of rest or motion of an object, these forces are called unbalanced forces। ठीक है, हम ये डेफिनेशन लिख सकते हैं इसमें, या फिर ये भी लिख सकते हो, इफ 2 अनइक्वल फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन अ सिस्टम और ऑब्जेक्ट दैट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दीज फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। विच टेंड्स टू चेंज, ये लिख सकते हैं, विच टेंड्स टू चेंज, इसकी जगह पे ये आएगा, एंड की जगह पे, विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दीज फोर्सेज आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्सेज। और अब इसका एग्जांपल दे सकते हो, एक 5 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लग रही है, एक 7 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लग रही है, तो नेट फोर्स ऑन द राइट साइड, ठीक है, और विच इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन। ठीक है, जो नेट फोर्स होगी वो 2 न्यूटन की लगेगी, वो राइट साइड में, राइट साइड डायरेक्शन में इसके मोशन को चेंज करने की कोशिश करेगी। ठीक है, अब आपका एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दे रखा है, जैसे कि ये टेबल के ऊपर कोई बॉक्स रखा हुआ है, ये टेबल के ऊपर कोई बॉक्स रखा हुआ है, इसमें बता दिया इसने कि एक एक्स फोर्स लगी हुई है, एक वाई फोर्स लगी हुई है, तो हमें बताना है कि ये बैलेंस फोर्स है या अनबैलेंस फोर्स है। तो इसमें हम एग्जाम्पल में कैसे डिक्टेट कर सकते हैं, इफ x equals to y, then the net force will be 0. Then these forces will called the balance forces. ठीक है, एंड नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, इफ x is not equals to y or x is greater than y, then the net force on this box is towards the x direction। ठीक है, that forces are called unbalanced forces। ठीक है, विच टेंड्स टू मूव द ऑब्जेक्ट, मतलब कि उसमें से उसकी वजह से क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो वो अनबैलेंस फोर्सेज होंगी। अब इसमें है, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है कि एक बहुत बड़ा बॉक्स है, इस बॉक्स को मूव करने के लिए दोनों ने फोर्स लगाई। ठीक है, तो ये इसको मूव नहीं करवा पा रहे हैं, तो मूव नहीं करवा पा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये एक ही तरफ से ऑब्जेक्ट मतलब ये फोर्स एक ही तरफ से अप्लाई कर रहा है, तो जो सेकंड वाली फोर्स है वो कहाँ से आ रही है कि जो इसको बैलेंस कर रही है। मतलब मैंने बैलेंसिंग फोर्स के बारे में आपको क्या बताया कि बैलेंस फोर्स क्या होती है कि एक तरफ से इस तरफ से आपने कोई फोर्स लगाई, एक इस तरफ से आपने कोई फोर्स लगाई। ठीक है, तो दोनों का नेट जो होता है वो 0 हो जाता है अगर दोनों की फोर्स इक्वल होंगी। और अनइक्वल होंगी तो क्या होगा, अनबैलेंस फोर्स होंगी, ये किसी न किसी तरफ मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो लेकिन इस एग्जाम्पल में क्या दे रखा है कि ये जो बॉक्स है इसको ये पुश कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट साइड। ठीक है, लेकिन इसको पुश नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये स्टेबल है, अगर इसको पुश नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि इसके ऊपर कोई ना कोई ऑपोजिट फोर्स लग रही है। जितनी फोर्स ये अप्लाई कर रहे हैं वही वाली फोर्स कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है। तो वो वाली फोर्स होती क्या है, इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करें, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।